बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ एम कैट वाले स्टूडेंट्स और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रेपरेशन भी कर रहे होंगे। तो उनके लिए आज जो है वो 7 चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले 6 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से हम लोग कर चुके हैं। उनकी वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन 6 चैप्टर्स हमारे मुकम्मल हो गए हैं। की पॉइंट्स के हवाले से नोमेनक्लेचर जो इसमें यूज़ होती है 6 चैप्टर में। इसके अलावा जो आपके चैप्टर्स की एक्सरसाइज है वो सॉल्व मैंने इस पर अपलोड की है। इसके अलावा जो एडिशनल MCQs है चैप्टर वाइज वो भी डाल दिए। तकरीबन 6 चैप्टर हमारे कवर हो गए हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आज से हम स्टार्ट लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत रोल है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो 7 चैप्टर से ऑनवर्ड 12 चैप्टर तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद जो है वो बायो केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी अप्लाइड केमिस्ट्री आ जाती है। यहाँ पे आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे सबसे पहला MCQs, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पहले MCQs है वो एडिशनल MCQs है। फिर उसके बाद जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है, ट्रू एंड फॉल्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज वाले MCQs है और उसके बाद जो है वो लास्ट में वीडियो के एंड पे की पॉइंट्स में डालती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक पहुँचते रहे। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी कर सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 7 में सबसे पहला MCQs है स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन sp3 हिब्रिडाइजेशन पाई जाती है मीथेन में। केमिस्ट हु सिंथेसाइज यूरिया। अब ये तकरीबन 10th की केमिस्ट्री से भी है सवाल और सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में भी है। वोहलर ने सिंथेसाइज किया था यूरिया को फर्स्ट टाइम फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड, यानी कि सबसे पहले लेबॉर्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था वो वोहलर ने किया था। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ प्लेन ट्राईएंगुलर शेप। ट्राईएंगुलर शेप किसकी होती है, कौन सी हिब्रिडाइजेशन में, दैट इज़ sp2 हिब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन आपको गिवन है और पूछा गया है कि ये किस किस्म का रिएक्शन है। ये हमारे पास क्रैकिंग रिएक्शन है, जिसमें हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्टर में विद बाय हीटिंग। इसको थर्मल क्रैकिंग भी कह सकते हैं हम। ऑक्टेन नंबर इज़ 100% इन पेट्रोलियम। कौन सी फ्रैक्शन में ऑक्टेन नंबर जो है वो 100% पाया जाता है, दैट इज़ आइसो ऑक्टेन। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेन नंबर वाज इंट्रोड्यूस बाय एडगर या एगर, डी अगर साइलेंट बोलें तो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कोल हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज, यानी किस में सबसे ज़्यादा कोल पाई जाती है। तो हमारे पास चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से लास्ट में डी ऑप्शन एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन पाई जाती है और सबसे कम पीट में पाई जाती है। आई थिंक सो ये 60 से स्टार्ट होती है, पीट में 60%, बिटुमिनस में 70 और फिर उसके बाद एंथ्रासाइट में 90% है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 MCQs नंबर विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द यूज़ ऑफ लाइट नेफ्था। लाइट नेफ्था का कौन सा इस्तेमाल है। अब ये लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। रूफिंग नो, इसका यूज़ होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। कार्बन एटम ऑफ फॉर्मएल्डिहाइड इज़। अब कार्बन जो पाया जाता है, कार्बोनाइल जितने भी कंपाउंड्स है, चाहे वो कीटोनिक ग्रुप है या फॉर्मएल्डिहाइड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या कीटोन है, जो भी है, इन सब में कार्बोनाइल जो कार्बन है दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अल्कानोइक एसिड इज़ एन अदर नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि जो फिनॉल को हम फिनॉल का दूसरा नाम क्या है। फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कानोइक एसिड कहते हैं। अभी तक जिन्हें नहीं पता था, अल्कानोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा नाम है, या कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। एन आइसोमर ऑफ एथानोल। एथानोल का आइसोमर है डाई मिथाइल ईथर। एथानोल का आइसोमर डाई मिथाइल ईथर, क्योंकि हम देखते हैं अल्कोहल का और ईथर लिंकेज का जो है वो आपस में आइसोमर बनता है। ईथर्स शो द फिनोमिना, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म्स कहते हैं। ईथर्स शो द फिनोमिना ऑफ ईथर्स में स्पेशली जो मेटामेरिज्म का फिनोमिना पाया जाता है।
ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। आइसोमर्स एग्जिबिटेड बाय एथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर। एथेनॉल डाईमिथाइल ईथर, जैसे कि मैंने पहले ऑप्शन नंबर 12 में भी कहा है, बताया है कि एथेनॉल और यानी अल्कोहल और ईथर लिंकेज में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पाया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर। ज्योमेट्रिक आइसोमर किस में नहीं पाया जाता? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, क्योंकि सिमिलर ग्रुप जो है वो इनमें अटैच है। उसके बाद है इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज़ बॉन्डेड टू। टर्शरी कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं होता। प्राइमरी के साथ लगे होते हैं हाइड्रोजन, सेकेंडरी के साथ होते हैं एक, और टर्शरी के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। प्राइमरी के साथ 2, सेकेंडरी के साथ 1 और टर्शरी के साथ नो हाइड्रोजन एटम। विच वन इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एस्टर। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सबसे पहले सेकंड में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर हमारे पास जो फर्स्ट में था वो हैलोजन से रिलेटेड है, हैलाइड ग्रुप है। अब सी जो है वो एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर प्राइम। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ जीरो डाइपोल मूवमेंट। जीरो डाइपोल मूवमेंट बेसिकली यहाँ पे एक बात मेंशन कर दूँ, जो हमारे पास ट्रांस ग्रुप जितने भी होंगे, जितने भी ट्रांस आइसोमेरिज्म्स होते हैं, उन सब का डाइपोल मूवमेंट हमेशा ज़ीरो होगा, चाहे वो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या सिंपल कंपाउंड हो। ट्रांस में हमारे पास जो ऑपोजिट बॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो ज़ीरो होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20% ऑफ गैसोलीन। तो यहाँ से अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं पेट्रोलियम की तो हमें 20% गैसोलीन मिलती है। दैट इज़ नॉट इनफ। विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। 2-ब्यूटीन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 2-ब्यूटीन विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। फिर हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रक्चर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। आइसोमर्स वही होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथीन। इथीन में sp2 होगी, डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। अल्कीन्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट या अराउंड आ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये अल्कीन में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स पाए जाते हैं। अब यहाँ से अगर आपको कोई फार्मूला भी दे दिया जाए या कुछ भी कोई कॉम्प्लेक्स, तो आपने देखना है अगर डबल बॉन्ड है इट मीन्स वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। हीटिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, सिलिका है, एल्यूमिना है, इनके कम्बिनेशन की प्रेजेंस में अगर हम हीट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, दैट इज़ कॉल्ड कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग यानी कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करवा रहे हैं रैदर दैन हीटिंग। अ कंपाउंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कन्फर्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे एक वर्ड का चेंज आ गया है, मतलब इस तरह से ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड हुज प्रेजेंस इन पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी प्रेजेंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जो है वो ख़ास किस्म की होती है, तो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ज़ाहिर है इनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। 2-ब्यूटीन इज़ पोजिशनल आइसोमर ऑफ 1-ब्यूटीन, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो जाती है डबल बॉन्ड की। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ, जो कि दोनों में पाया जा रहा है। अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन एन एटम अदर देन कार्बन इन इट्स रिंग। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रो मीन डिफरेंट, साइकिल, तो साइकिल में अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम मौजूद है इट मीन्स दैट इज़ हेट्रोसाइक्लिक। द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन कैन बी चेक्ड बाय फाइंडिंग आउट इट्स ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर की मदद से हम बताएंगे कि आया कि हमारे पास जो क्वालिटी गैसोलीन की गुड है नहीं है। अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन सिंगल बॉन्ड COOH एज अ फंक्शनल ग्रुप। फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स है, ये आप देख लीजिएगा, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग खुद देख लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा अपनी बुक पे। ये आपके 10 जो है वो एक्सरसाइज के ही ट्रू एंड फॉल्स है। ये एक्सरसाइज के MCQs है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन। ये एक तरह से आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो MCQs में डालती हूँ वो तकरीबन सारे के सारे यही एक्सरसाइज वाले वहीं से होते हैं। द स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन मीथेन इज़ sp3।
और अगर हम मीथीन की बात करें तो sp2 और इथीन की और इथाइन की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास sp हिब्रिडाइजेशन आ जाती है। इन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल द टर्शरी कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम। अब यहाँ पे कार्बन एटम्स की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हो रही। टर्शरी जो हमारे पास अल्कोहल है या टर्शरी अल्काइल हैलाइड या जो भी हमारे पास टर्शरी फॉर्म में होती है उनके साथ हाइड्रोजन एक भी अटैच नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास अल्फा कार्बन होती है टर्शरी के केस में वो 3 कार्बन एटम्स के साथ फर्दर अटैच होती है। विच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगुलर शेप sp2 की है। केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड वाज वोहलर। लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। लीनियर शेप हमारे पास sp की केस में है, 180 का एंगल बनता है। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ईथर्स शो द फिनोमिना ऑफ ईथर हमारे पास पोजीशन यानी कि ये मेटामेरिज्म भी शो करता है और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो कि अल्कोहल के साथ हमने देखा था। मेटामेरिज्म क्या होता है? मेटामेरिज्म हमारे पास ये होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की तादाद डिफरेंट होती है दोनों साइड्स पे, तो इस तरह से वो जो आपके पास आइसोमर्स बनते हैं वो मेटामेरिज्म आइसोमर्स कहलाते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज़ अल्कोहल। अल्कोहल के लास्ट पे सिंगल बॉन्ड OH आता है, तो इसकी पहचान यही है। OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट भी कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन आपका या कुछ भी पूछना हो, कुछ सजेशन हो, वो आप दे सकते हैं। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू केमिस्ट्री वो हर तरह की मैं वीडियो डालूँगी। अब यहाँ पे डू यू नो में है सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो कौन सा था जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया या लेबोरेटरी में तैयार हुआ? और वोहलर ने किया था इन 1828। एंथ्रासाइट कंटेन्स 91% कार्बन या 90%, पीट कंटेन्स 59.9% दैट इज इक्वल्स टू 60% कार्बन। ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज 100 दैट इज मैक्सिमम। द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज चेक बाय इट्स ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर की हेल्प से हम चेक कर लेते हैं कि पेट्रोल गुड क्वालिटी का है या नहीं। डाइमिथाइल ईथर एंड एथेनॉल आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फंक्शनल ग्रुप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम गिव्स 20% ऑफ गैसोलीन। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब अगर आप इनको एक नज़र देख लेते हैं तो यहाँ से अगर MCQs आता है तो वेल एंड गुड आपका तैयार हो जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन एटम के अलावा जो दूसरे एटम्स आ सकते हैं वो नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन अलॉन्ग विद द कार्बन एटम इन द रिंग। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन एंड अल्कीन्स इज़ द सेम। अब साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन का फार्मूला सेम है, CnH2n। पिरिडीन या पायरिडीन, फ्यूरन, थायोफीन एंड पायरोल आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये 4 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए और इनमें कौन कौन से एटम्स हेट्रो एटम्स पाए जाते हैं इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर होते हैं, एक प्लेन में लाई नहीं करते ये ऑर्बिटल्स। एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इट मीन्स एल्डिहाइड और जो कीटोन ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बनाते हैं और अल्कोहल का ईथर के साथ बनता है। 1 ब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेन आर पोजिशन आइसोमर्स। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच कन्फर्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारे पास था। फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल में आप इथीन, इथाइन और इसके अलावा अमाइन ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल, कीटोनिक, एल्डिहाइड, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये सेकंड ईयर की बुक में दिए हुए आप देख सकते हैं वहाँ पे। और उस टेबल को आपने ज़रूर अच्छे तरीके से तैयार करना है। उनमें से किसी भी तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, MCQs किसी भी तरह से आ सकता है। स्टूडेंट ये थी हमारी आज चैप्टर नंबर 7 की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन 10th में जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है वही उसी को एलेबोरेट किया गया। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।